अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गई थी बेटा? वो पिछले मोहल्ले वाली असरा खाला मिल गई थी। अम्मा पर तंज कर रही थी और कह रही थी कि हमें इतनी दौलत इसलिए मिली है क्योंकि मेरा किसी के साथ चक्कर है। ला हौल वला कुव्वत। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो ये माशरा उसे और बदनुमा बना देता है अपने रवैयों से। बेटा, जो भी जो कुछ समझता रहे, तुमने मजबूत रहना है, क्योंकि रूह पर लगे जख्मों का मदावा तो अल्लाह ही के पास जाकर होगा ना। मैं अभी आती हूँ। अब हारिस क्या खाएगा? पता नहीं सुबह नाश्ता भी सही से किया है कि नहीं। अर्शी, तुम किचन में देख लिया करो कि क्या बन रहा है। रानी को थोड़ा सा गाइड कर दिया करो। हारिस सुबह भूखा गया है, उसके खाने पीने का तो ख्याल रखा करो। हारिस कोई बच्चा तो नहीं है। रानी सुबह सबका नाश्ता बनाती है तो हारिस का भी बनाती होगी ना। अगर आपके पास ट्रेन नौकर नहीं है तो फिर निकाले से कोई और नौकर रख लें। नहीं नहीं बेगम साहिबा। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम जाओ। देखो अर्शी बेटा, हारिस तुम्हारा शौहर है, उसके खाने पीने का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इस तरह नहीं करोगी तो उसके दिल में जगह कैसे बनाओगी? वो मेरा था ही का, वो अज़ल से बना ही अस्मारा के लिए था। ये हमारे बचपन की तस्वीरें फाड़कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेना ही पड़ेगा तुम्हारा। जरूरत हो गई है तुम्हें उसकी। तुमसे शादी करने के बाद ही मेरी ये हालत हुई है। अगर तुम्हारी हरकतें नॉर्मल होती ना तो मैं भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो सकता था। तुम क्या कहना चाहते हो? एबनॉर्मल हूं मैं? सुबह से बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें मालूम भी है कि नई नवेली दुल्हन को कैसे रखते हैं? 10 मर्तबा तुम्हें समझा चुका हूँ कि हमें वक्त तो सब कुछ ठीक हो जाए। वक्त उन्हें दिया जाता है जिनके दिल में कोई और ना बसती हो। तुम इस फेज से निकलना ही नहीं चाहती। बार बार वही बात। मुझे और इस रिलेशनशिप को नॉर्मल रखने में तुम्हारा भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, वरना मैं हमेशा इस रिश्ते से मुतनफ्फर रहूंगा। चीजें वहां नॉर्मल होती हैं जहां नॉर्मल होने की उम्मीद तो बाकी हो, मगर यहां तो अस्मारा का हिजब नहीं जाता। कभी जाए कभी नहीं। तो इस तौक को उतार के फेंक दो। डेटा कैसे बना है ये तो समझाओ ना। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें इसका इजी सोल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है? कॉस टी कॉस इज इक्वल टू 60%। जब टी कॉस की वैल्यू यहाँ चली जाएगी तो हम लोग 60% माइनस टी वाई की निकाल देंगे इसमें से, विच इज 0.8866। नाउ हम टी एक्स को माइनस करेंगे टी वाई में से एंड वील गेट। पढ़ाई हो रही है? फरवाना मुझे न्यूमेरिकल समझा रही है। ये बहुत ज़हीन है, फट से समझा देती है सब। ज़हीन भी और खूबसूरत भी। क्या मतलब है आपका?
अब मेरा मतलब ये है कि अल्लाह ने मुझे ज़हीन और खूबसूरत बेटी दी है। तो क्या मैं बदसूरत हूँ? अब्बा मैं देख रही हूँ आप मुझसे ज्यादा ना इस फरवा को अहमियत देने लग गए हैं। अरे खुद ही तो तुम उसकी तारीफें कर रही थी, मैंने तो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई है बस। मैंने तो थोड़ी सी तारीफ की थी, आपने तो उसे खूबसूरत ही बना दिया। अच्छा भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए बाहर से? हाँ, चंद जोड़े खूबसूरत से और एक बैग। तुम्हारे लिए भी लाऊं? नहीं थैंक यू। अगर इसके लिए लेकर आएंगे ना तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत ना हो। अच्छा अच्छा, पढ़ो। अरे ये तो समझाओ ना मुझे, ये कैसे पुट किया तुमने फॉर्मूला? अब्बा, अस्करी साहब का बैंगलो माशाल्लाह खूबसूरत और शानदार है। देख लो बेटा, मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता। उन पर आजमाइश आई और उनकी सबसे कीमती नेमत छिन गई उनसे। ये घर घरौंदे मकीनों से अच्छे लगते हैं बेटा। तो फिर अब्बा सब दरो दीवार क्यों चाहते हैं? अंबर को भी बड़े घर की ख्वाहिश थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इतने बड़े घर में कितने छोटे लोग रहते हैं। और ताई अम्मी, उन्हें भी बस स्टेटस की फिक्र रहती है। बेटा, हम मादा परस्त इंसान फना होने वाली चीजों को पसंद करते हैं, हालांकि असल चीज तो आपका इखलाक और किरदार होता है। ये खत्म, सब खत्म। चले ना, मैं आपका कमरा दिखाती हूँ। चलो।